क्या आपका चेहरा भी मुरझा गया है? कितनी भी क्रीम लगा लो, फिर भी न रंग आता है न चमक। तो जरा रुकिए, जवाब किसी पार्लर में नहीं, आपके अपने घर में छुपा है। आज हम बात करेंगे 5 सीधी सादी चीजों की, जो अगर आप रोज खाना शुरू कर दें तो चेहरा धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी दमकने लगेगा। बिना मेकअप, बिना महंगे ट्रीटमेंट। बस ये बातें जान लीजिए और फिर खुद फर्क महसूस कीजिए। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि चीजों के बारे में बताने के बाद मैं ये भी बताऊंगा उन्हें खाने का सही समय क्या है। वरना अगर आपने गलत समय पर इनका सेवन किया तो फायदा नहीं, नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कई 100 साल पहले हिमालय की गोद में एक गांव था, आनंदपुर। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और साफ नदियां इस गांव को एक स्वर्ग जैसा बनाती थीं। गांव के लोग सादगी और प्रेम से रहते थे। वे प्रकृति को अपनी मां मानते थे। हर पेड़, हर फूल, हर नदी उनके लिए जीवन की कोई सीख थी। आनंदपुर के एक कोने में था एक प्राचीन आश्रम, पुराने बरगद और रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ। वहां रहते थे गुरु शांतानंद, आयुर्वेद के महान झाता और भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी। गुरु कहते थे, सच्ची सुंदरता शरीर और मन के संतुलन से आती है। जैसे फूल की सुंदरता उसकी जड़ों में होती है, वैसे ही इंसान की सुंदरता आती है अंदर की शुद्धता और शांति से। दूर दूर से लोग आते थे, कोई इलाज के लिए तो कोई मन की उलझने सुलझाने। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। सुबह की सूर्य किरणें जब आंगन में पड़ती तो पक्षियों की चहचहाहट और शिष्यों की प्रार्थना से हर मन शांत हो जाता। गुरु हर सुबह कहते, बुद्ध ने सिखाया है, सच्चा सुख सादगी और माइंडफुलनेस में है। अपने शरीर और मन का ध्यान रखो, यही सबसे बड़ा खजाना है। निर्मला की कहानी। एक सुबह जब हल्का कोहरा था, आश्रम के द्वार पर एक स्त्री पहुंची, निर्मला। करीब 30 साल की, लेकिन चेहरा थका हुआ, मुरझाया हुआ, आंखों में उदासी, चेहरे पर कोई रौनक नहीं। निर्मला गुरु के सामने हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। हर दिन थकावट सी लगती है, जैसे मेरी थकान मेरे चेहरे पर साफ दिखती हो। कई क्रीम लगाई, पार्लर ट्रीटमेंट लिए, पर कोई फायदा नहीं। पति और बच्चे कहते हैं, मैं अब वैसी नहीं दिखती, मैं फिर से तरोताजा और खूबसूरत दिखना चाहती हूं। कृपया कोई उपाय बताइए गुरुदेव। गुरु शांतानंद ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में करुणा थी, उनकी मुस्कान में सुकून। फिर वे बोले, बेटी निर्मला, घबराने की बात नहीं है। चेहरे की असली चमक आती है अंदर से, खान-पान, दिनचर्या और मन की स्थिति से। सिर्फ क्रीम और मेकअप नहीं, असल निखार तो कुछ खास चीजों से आता है। निर्मला ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वो खास चीजें कौन सी हैं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, बुद्ध ने सिखाया है, हर समाधान प्रकृति में छिपा है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे घर की रसोई में ही मिल जाएंगी। ना महंगी हैं, ना ढूंढने लायक। बस रोज सही समय पर खाओ, तब देखना तुम्हारा चेहरा फिर से दमक उठेगा, बिना किसी मेकअप के। लेकिन याद रखो, सही समय और सही तरीका जानना बहुत जरूरी है, वरना फायदा कम हो सकता है। चलो मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं 5 चीजें, चेहरे की चमक का रहस्य। गुरु शांतानंद ने निर्मला से कहा, बेटी, ये 5 चीजें हैं, आंवला, हल्दी वाला दूध, अखरोट, छाछ और नारियल पानी। ये प्रकृति के अनमोल उपहार हैं और इनका सही इस्तेमाल तुम्हारे चेहरे को अंदर से निखार देगा। लेकिन इनके साथ साथ तुम्हें बुद्ध की शिक्षाएं भी अपनानी होंगी, माइंडफुलनेस, संतुलन और सादगी। क्योंकि सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं, मन की शांति में भी दिखती है। आनी पहली चीज, आंवला। आयुर्वेद का रत्न गुरु ने कहा, सबसे पहली चीज जो हर व्यक्ति को रोज सुबह खाली पेट खानी चाहिए, वो है आंवला। बाहर से छोटा सा फल, लेकिन भीतर से जड़ी बूटी, जीवन देने वाली। बेटी, आंवला कोई आम चीज नहीं, यह हजारों सालों से आयुर्वेद का रत्न माना गया है। इसमें इतनी शक्ति है कि अगर इसे रोज खाओ तो न सिर्फ चेहरा चमकता है, बल्कि शरीर भी बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। आंवले में होता है प्राकृतिक विटामिन सी, जो त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करता है
त्वचा रहती है मुलायम, चमकदार और जवान। यह खून साफ करता है, लीवर डिटॉक्स करता है, पाचन तंत्र मजबूत करता है। जब शरीर अंदर से मजबूत होता है तो चेहरा उसका आईना बन जाता है। दाग धब्बे कम करता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी करता है, सूरज की किरणों से बचाव करता है, त्वचा पर लाता है प्राकृतिक निखार। आंवले में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स को नष्ट करते हैं। विटामिन सी और पॉलीफेनॉल्स त्वचा की रंगत निखारते हैं और मेलानिन का संतुलन बनाए रखते हैं। रोज सुबह खाली पेट एक आंवला खाओ। अगर कच्चा ना खा सको तो जूस या पाउडर के रूप में लो। एक आंवला पीसकर थोड़ा पानी मिलाकर छान लो और पी जाओ, या एक चम्मच पाउडर को गुनगुने पानी में घोलकर खाली पेट पी लो। कुछ हफ्तों में ही त्वचा में चमक और आंखों में ताजगी नजर आएगी। आंवला सुबह खाली पेट सबसे लाभकारी। अगर गैस या जलन होती है तो खाने के बाद लो। सर्दी जुकाम वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। ज्यादा मात्रा से बचो वरना पेट में जलन हो सकती है। गुरु ने कहा, बेटी, बुद्ध ने कहा है, हर चीज का आनंद लो, धीरे धीरे और माइंडफुलनेस के साथ। जब आंवला खाओ तो शांति से खाओ। अपने शरीर को धन्यवाद दो कि वो तुम्हें इतना कुछ दे रहा है। यही माइंडफुलनेस तुम्हारी सुंदरता को और बढ़ाएगी। दूसरी चीज, हल्दी वाला दूध, प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुरु बोले। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो सिर्फ त्वचा नहीं, शरीर और मन को भी शुद्ध करती है। वो है हल्दी वाला दूध। ये कोई नया नुस्खा नहीं, बल्कि सदियों पुराना रामबाण है जिसे आजकल लोग भूलते जा रहे हैं। हल्दी खुद में एक औषधि। जब गर्म दूध में मिलती है तो बनती है प्राकृतिक एंटीबायोटिक। यह खून को साफ करता है और जब खून शुद्ध होता है तभी चेहरा चमकता है। फोड़े, फूंसी, दाने, दाग सबका कारण होता है शरीर की गंदगी। हल्दी उस सूजन को कम करती है, शरीर की अंदरूनी सफाई करती है। हल्दी वाला दूध सिर्फ त्वचा नहीं सुधारता, नींद बेहतर करता है, पाचन ठीक करता है और शरीर को आराम देता है। जब शरीर रात में सुकून से सोता है तो सुबह चेहरे पर एक अलग ही ताजगी होती है, बिना किसी क्रीम या ट्रीटमेंट के। इसीलिए पुराने समय में इसे सोने से पहले की संजीवनी कहा जाता था। वैज्ञानिक रूप से हल्दी में करक्यूमिन नाम का यौगिक होता है, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी। यह त्वचा की सूजन कम करता है, मुंहासों को रोकता है और खून को शुद्ध करता है। दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम त्वचा को पोषण देते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। साथ ही यह नींद को बेहतर करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को संतुलित करता है, जिससे त्वचा रात भर रिपेयर होती है। हर रात सोने से पहले 1 कप गर्म हल्दी वाला दूध पीना शुरू करो। बनाने के लिए 1 कप दूध गर्म करो, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालो, अच्छे से मिलाओ। चाहो तो 1 चुटकी काली मिर्च भी डाल सकते हो, जिससे करक्यूमिन और असरदार बनता है। इसे धीरे धीरे पियो, शांति से, और अपने शरीर को आराम करने दो। इसे रात में पीना सबसे फायदेमंद है। ध्यान रहे, ज्यादा हल्दी नुकसानदेह हो सकती है, आधा चम्मच पर्याप्त है। अगर दूध से एलर्जी है तो हल्दी को गुनगुने पानी या बादाम दूध में भी ले सकते हो। गुरु बोले, बेटी, बुद्ध ने सिखाया है, हर काम शांति और संतुलन से करो। जब हल्दी वाला दूध पियो तो माइंडफुलनेस के साथ पियो। मन शांत रखो, शरीर के लिए आभार जताओ। यही सुंदरता को बढ़ाता है। तीसरी चीज, अखरोट, बुद्धि और सौंदर्य का फल। गुरु बोले, अब तीसरी चीज का जिक्र जरूरी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है अखरोट। यह कोई आम मेवा नहीं, बल्कि आयुर्वेद में इसे बुद्धि और सौंदर्य का फल कहा गया है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो त्वचा की अंदरूनी नमी को बनाए रखता है, चेहरे का रूखापन कम करता है, झुर्रियों को दूर रखता है। बहुत लोग बाहर से मॉइस्चराइजर लगाते हैं लेकिन अंदर की नमी की कमी को भूल जाते हैं। रोजाना सिर्फ 2 अखरोट, हाँ बस 2, कुछ हफ्तों में त्वचा की चमक लौटने लगती है। ओमेगा 3, विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, यह सब त्वचा की मरम्मत में मदद करते हैं, सूजन कम करते हैं और मुंहासों को रोकते हैं। रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट 2 अखरोट खाओ, या फिर सलाद, दही में मिलाकर भी ले सकते हो। यही काफी है।
दिमाग और त्वचा दोनों को जवान रखने के लिए। अखरोट गर्मी बढ़ाता है, खासकर गर्मियों में। अगर पाचन कमजोर है तो भिगोकर ही खाओ। गुरु बोले, बेटी, बुद्ध ने सिखाया है, कम में भी बहुत कुछ होता है। 2 अखरोट सही समय पर शांत मन से खाओ। शरीर से जुड़ाव महसूस करो, यही तुम्हारी सुंदरता को गहराई देगा। चौथी चीज, छाछ जीवित पेय। गुरु बोले, अब चौथी चीज है जो देखने में सामान्य है लेकिन असर चमत्कारी। हर घर में मिलती है पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है छाछ। जी हां, वही छाछ जो कभी हमारे दादा दादी के खाने का जरूरी हिस्सा हुआ करती थी। आयुर्वेद में इसे जीवित पेय कहा गया है क्योंकि यह शरीर को जीवंत बनाता है। छाछ एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक है जो पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को संतुलित करता है और शरीर में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। बहुत सी त्वचा समस्याओं की जड़ हमारा पेट ही होता है। जब पाचन गड़बड़ाता है तो असर सीधे चेहरे पर दिखता है, मुंह हासे, दाग धब्बे या बुझा बुझा चेहरा। लेकिन जब तुम रोजाना 1 गिलास ताजा छाछ पीना शुरू करती हो, दोपहर के खाने के साथ या बाद में, तो धीरे धीरे पेट साफ होने लगता है, कब्ज दूर होती है और शरीर हल्का महसूस करता है। जैसे जैसे पेट साफ होता है वैसे वैसे चेहरा भी अपने आप दमकने लगता है। छाछ सिर्फ शरीर को ठंडक ही नहीं देता, यह मन को भी शांत करता है। शरीर की अंदरूनी गर्मी को बाहर निकालता है, जिससे जलन या रैशेज जैसी दिक्कतें नहीं होती। इसमें लैक्टिक एसिड और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं, पाचन को सुधारते हैं और टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। विटामिन बी और कैल्शियम त्वचा को पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। यह त्वचा की नमी बनाए रखते हैं और मुंहासों को भी कम करते हैं। दोपहर के भोजन के साथ या बाद में 1 गिलास ताजा छाछ पीना शुरू करो। ताजा दही को पानी में फेंटो, चाहो तो उसमें 1 चुटकी भुना जीरा और थोड़ा नमक भी मिला सकते हो। स्वाद भी बढ़ेगा और असर भी। दोपहर में पीना सबसे अच्छा है क्योंकि यह पाचन को शांत और मजबूत करता है। रात में कभी न पियो क्योंकि इसकी ठंडी तासीर पाचन को धीमा कर सकती है। हमेशा ताजी और सामान्य तापमान वाली छाछ पियो। गुरु बोले, बेटी, बुद्ध ने सिखाया है, सादगी में ही सच्ची शक्ति है। छाछ एक साधारण पेय है लेकिन इसका असर असाधारण होता है। जब भी छाछ पियो उसे माइंडफुलनेस के साथ पियो, शरीर के प्रति आभार जताओ और प्रकृति के इस उपहार का सम्मान करो। 5वीं चीज, नारियल पानी, हाइड्रेशन का सुपर हीरो। गुरु बोले, और अब आखिरी लेकिन बेहद जरूरी चीज जो शरीर को तो अपनाना ही चाहिए पर त्वचा उससे सबसे ज्यादा खिल उठती है, वो है नारियल पानी। मैं इसे कहता हूं हाइड्रेशन का सुपर हीरो क्योंकि यह सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, यह शरीर के हर कोने को जिंदा कर देता है। नारियल पानी के फायदे, यह एक प्राकृतिक अमृत है जिसमें मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और सबसे जरूरी हाइड्रेशन होता है। जब शरीर भीतर से हाइड्रेट होता है तो स्किन अपने आप चमकदार, मुलायम और ताजा दिखने लगती है। बाहर से मॉइस्चराइजर लगाने से पहले असली नमी अंदर से आनी चाहिए और उसमें नारियल पानी सबसे बेहतर साथी है। यह शरीर की गर्मी शांत करता है, चेहरे की सूजन, लालिमा, थकावट धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही यह शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब अंदर का मैल बाहर निकलता है तो चेहरे पर वो कुदरती ग्लो लौट आता है, बिना किसी मेकअप या केमिकल के। गर्मी में यह एक वरदान है। नारियल पानी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। यह त्वचा की कोशिकाओं को नमी देता है और उन्हें स्वस्थ बनाता है। इसमें मौजूद साइटोकिनिन त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और कोलेजन को बढ़ाते हैं। रोज सुबह खाली पेट या दोपहर में 1 गिलास नारियल पानी पियो। ताजा नारियल सबसे अच्छा होता है। अगर ना मिले तो शुद्ध पैक वाला नारियल पानी भी चलेगा। इसे धीरे धीरे पियो और शरीर को तरोताजा होने दो। खाली पेट या दोपहर में पियो। भोजन के तुरंत बाद न पियो क्योंकि इससे गैस या अपच हो सकती है। बहुत ठंडा नारियल पानी न पियो, हमेशा ताजा और शुद्ध चुनो। गुरु बोले, बेटी, बुद्ध ने सिखाया है, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ।
नारियल पानी प्रकृति का अमृत है। जब भी पियो तो माइंडफुलनेस के साथ पियो। हर घूंट में शांति हो, कृतज्ञता हो। अपने शरीर और मन को इस अमृत के लिए आभार व्यक्त करो। बुद्ध की शिक्षाएं सच्ची सुंदरता का आधार। गुरु शांतानंद ने निर्मला से कहा, बेटी, ये 5 चीजें तुम्हारे चेहरे को निखार सकती हैं, लेकिन सच्ची सुंदरता सिर्फ चेहरे पर नहीं, मन की शांति में दिखती है। बुद्ध ने हमें 4 महान सत्य सिखाए हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तुम्हारा मुरझाया चेहरा भी एक छोटा दुख है और इसका कारण है तुम्हारा असंतुलित जीवन। निवारण है ये 5 उपाय और बुद्ध का मार्ग, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस बुद्ध ने हमें सिखाया है कि जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। हर निवाले को चबाओ, उसका स्वाद लो और शरीर को धन्यवाद दो। जब तुम नारियल पानी या छाछ पियो तो शांत होकर पियो। माइंडफुलनेस त्वचा और मन दोनों को निखारती है। संतुलन बुद्ध ने कहा, ना ज्यादा खाओ ना कम। हर चीज में संतुलन जरूरी है। हल्का सात्विक भोजन लो, हरी सब्जियां, फल, अनाज, तली भुनी चीजों से बचो। दिनचर्या में व्यायाम, ध्यान और विश्राम को जगह दो। समय पर खाना खाओ, समय पर सो और समय पर जागो। सुबह सूरज की रोशनी लो, गहरी सांसें लो। यह त्वचा और मन को तरोताजा करता है। करुणा, अपने लिए करुणा रखो और दूसरों के लिए भी। जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखती हो तो अपने परिवार और समाज के लिए भी बेहतर बनती हो। इन उपायों को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ भी बांटो। निर्मला ने गुरु की बातें ध्यान से सुनी। उसने उसी दिन से आंवला, हल्दी वाला दूध, अखरोट, छाछ और नारियल पानी अपनाना शुरू किया। खान पान सुधारा, समय का पालन किया और माइंडफुलनेस अपनाई। हर सुबह वह आश्रम जाती, ध्यान करती और बुद्ध की शिक्षाएं सीखती। कुछ ही हफ्तों में उसका चेहरा बदलने लगा। त्वचा में चमक आ गई, मुहांसे और दाग कम हो गए। वह तरोताजा और आत्मविश्वास से भर गई। उसके पति और बच्चे बोले, मां, अब तो आप और भी सुंदर लग रही हो। एक दिन निर्मला फिर आश्रम आई। चेहरे पर मुस्कान थी। गुरु के चरणों में झुकी और बोली, गुरुदेव, आपने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं अंदर से भी स्वस्थ और खुश महसूस कर रही हूं। बुद्ध की शिक्षाओं और आपके उपायों ने मुझे नया निखार दिया। मैं आभारी हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटी, यह सब प्रकृति का चमत्कार है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं तो शरीर और मन दोनों खिल उठते हैं। बुद्ध ने सिखाया है, सादगी और संतुलन ही सच्ची सुंदरता है। इन 5 चीजों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और अपने प्रियजनों से भी बांटो। जब तुम दूसरों की मदद करती हो तो तुम्हारी सुंदरता और बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इससे हमने सीखा कि सच्ची सुंदरता अंदर से आती है। प्रकृति में हर समस्या का हल है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि माइंडफुलनेस और संतुलन से हम अपने चेहरे और मन को निखार सकते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा वाणी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की सूचना आपको समय पर मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बुद्ध के रास्ते पर चलते रहें। धन्यवाद।